का अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, कोई नया कंटेंट नहीं मिला आप लोगों को। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है और अपराधी को एक कम्युनिटी से जोड़ना आप लोग एकदम बंद कर। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुद रंग। सुप्रीम कोर्ट में भरे न्यूज रूम में मिलॉर्ड ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिससे न्यायालय में न्याय की एक तरीके से अवधारणा और उसके बायसनेस को लेकर के एक तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के भीतर जिससे अब मिलॉर्ड जो है वो आलोचनाओं के घेरे में है, अभी मैं उस खबर के बारे में बताऊंगा। दूसरी तरफ एक बड़ा घटनाक्रम, बंगाल में भाजपा की सरकार है। अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता गला फाड़ फाड़ करके कह रहे थे कि बांग्लादेशियों को वापस भेजेंगे और इनका दांव उल्टा पड़ गया। हालात ये है कि मुंह छिपाने की नौबत आ रही है। जी, बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ा कांड भाजपाइयों ने कर डाला है। क्या डाला? करवा डाला है। अभी मैं बता रहा हूं जिस तरीके से इस देश में अपने ही पड़ोसियों के इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा नफरत का, दुश्मनी का जाल बुन लिया है, आने वाले वक्त में तस्वीरें कैसी होंगी उसका एक ट्रेलर निकल के सामने आया। अभी मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी और चेले चपाटों पर बड़ा हंटर चला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबीयत से फटकारा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनकी सरकार में काम करने वाले नकारा अफसरों को। जी, अभी मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। और साथ में गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड में नफरत की पौध में नहा करके डूबते उतराते चले आ रहे यूट्यूबर्स को, पत्रकारों को सबक सिखाया है एक पत्रकार ने। कैसे सबक सिखाया है एक महिला, मुस्लिम महिला ने, वो भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इस बीच जय भीम बोल करके कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ता अभिजीत दीप के भारत के लिए निकल पड़े हैं। क्या ताजा अपडेट हैं? और डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से कैसे बेइज्जत किया है, पूरे देश को बेइज्जत किया है। जी, नरेंद्र मोदी के चक्कर में ये आदमी मोदी को दोस्त बताता है और पूरे भारत को दुश्मन बताता है। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो नरेंद्र मोदी इसके दोस्त नहीं है या फिर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की कोई साठगांठ है क्या। अभी उस पर भी बातचीत करेंगे। बहुत सारी खबरें, अंजना ओम कश्यप एक बार फिर से उन्होंने कांड कर दिया है, उस कांड पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जरा लाइव लॉ की इस खबर को देखिए और ये दो तस्वीरें देखिए। ये जस्टिस विक्रम नाथ हैं और ये खबर दोस्तों मंगलवार की है। इन्होंने एक बयान दिया। बयान, इस कुर्सी पर बैठे हुए हर उस शख्स को इस तरीके के बयानों से बचा जाना चाहिए कम से कम, क्योंकि आलोचनाएं हो रही हैं, तमाम सारे पत्रकार आलोचना कर रहे हैं। देखिए क्या कहा। काउंसिल मेंशन टू मैटर फॉर लिसनिंग। जस्टिस विक्रम नाथ, मंगलवार को बजरंगबली का दिन है, काउंसिल मंडे। जस्टिस नाथ, वो भी ठीक है, भोलेनाथ का दिन है। बताइए, अब इस तरीके की बात जो है मिलॉर्ड कर रहे हैं। मतलब मामला सुनने से पहले मंगलवार सोमवार नहीं, उस पर स्ट्रेस नहीं है मिलॉर्ड का। मिलॉर्ड का स्ट्रेस है कि दिन किसका है, कौन से भगवान का दिन है। अब सवाल यह है कि क्या दिन सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ही होते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो मान्यता है, हिंदुओं की मान्यता है, बाकी के जो धर्म हैं उनका क्या। वकील ने कहा कि माननीय इस मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ कहते हैं कि मंगलवार को, कह रहे हैं वो तो बजरंगबली का दिन है। वकील सोमवार। न्यायमूर्ति नाथ कहते हैं वो भी ठीक है, भोलेनाथ का दिन है। अब इस पर मिलॉर्ड की आलोचना हो रही है। प्रोफेसर मुकेश कुमार लिख रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का हाल है, मनुस्मृति लेकर के बैठ जाते तो कमी पूरी हो जाती। मतलब सीधे तौर पर एक जो न्याय की अवधारणा है और न्याय, जिनसे न्याय की उम्मीद होती है, उनके टेम्परामेंट को लेकर के सबसे ज्यादा
सजगता और सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जानी चाहिए। कम से कम उनकी भाषा से, इनकी बोली से, उनकी वाणी से, और खास तौर पर उस वक्त जब आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, इस तरीके के अगर आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सवाल डॉक्टर मुकेश कुमार जिस तरीके से उठा रहे हैं तमाम सारे लोग और भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये बड़ा कांड हुआ और ये भी भरे कोर्ट रूम में हुआ। ये अपने आप में उधर बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बड़ा कांड हो गया। कांड बीएसएफ और बीजीबी के बीच में, बांग्लादेश की जो बॉर्डर पुलिस है उसके बीच में क्या हुआ, जरा इस खबर को देखिए। ये एनबीटी का एक ग्राफिक्स प्लेट है, अभी मैं विस्तार से इस खबर को बताऊंगा। बांग्लादेश भारत सीमा पर बड़ा ड्रामा, भारतीय बीएसएफ ने बीजीबी के कड़े विरोध के बाद वापस लिए बांग्लादेशी नागरिक। अब सवाल यह है, बांग्लादेश ने जिन नागरिकों को भारत ने भेजा था कि तुम बांग्लादेशी हो, उधर से वापस कर दिए गए वो नागरिक, बोले तुम हमारे नागरिक नहीं हो। मतलब घंटों तक वो सब जो है बफर जोन में, जो किसी का इलाका नहीं हो, तो वहां पर वो खुले में वक्त बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा और आखिर में भारत सरकार को उनको वापस लेना पड़ा। इस खबर को देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर है। बताया गया कि बीजीबी ने 1 जून को सीमा के बांग्लादेश की तरफ जल्दबाजी में छोटी छोटी खाइयां और बंकर खोदे और दिन रात कड़ी निगरानी और गश्त शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ बीएसएफ ने सादीपुर गांव की तरफ अपनी सीमा पर कई सर्च लाइटें जला रखी। मतलब वहां पर तनावपूर्ण माहौल हो गया। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर के भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के मुताबिक बोगांव पुलिस स्टेशन के तहत पेट्रापोल में जयंतीपुर बॉर्डर आउटपोस्ट बीओपी में बीएसएफ ने जिन 10 से 12 कथित बांग्लादेशी नागरिकों को बॉर्डर पार धकेला था, उन्हें वापस लाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के 1 दिन बाद भारतीय अर्धसैनिक बल और स्थानीय इकाई को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के कड़े विरोध के बाद उन लोगों को वापस लेना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट न्यूज के मुताबिक यह परेशानी 1 जून की सुबह सवेरे तब शुरू हुई जब पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना के मुख्य इमिग्रेशन पोस्ट पेट्रापोल में तैनात बीएसएफ की 172वीं बटालियन ने इन कथित बांग्लादेशी नागरिकों को फेंसिंग के पार धकेलकर नो मैंस लैंड में भेज दिया था। इसके बाद अगली सुबह बीजीबी को ये लोग अपने बच्चे, थोड़े बहुत सामान और गठरियों के साथ जेसोर जिले के बेनापोल में बीजीपी की सादीपुर चेकपोस्ट के ठीक सामने नो मैंस लैंड के पास बैठे हुए मिले। यानी कि इन लोगों को वापस बीजीबी ने भेज दिया। आप सोचो, ये अमित शाह की इस तरीके की इतनी हैसियत है, सब कुछ अगर जांच परख के भेजा था तो क्या औकात थी बांग्लादेश की कि उनको यहां भेज देता? और अगर वो बांग्लादेशी नहीं है तो किस आधार पर उनको भेजा गया और बांग्लादेश के आधार पर उनको बांग्लादेशी मानने से मना कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बताएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मंत्रियों को वीवीआईपी कल्चर का नशा सवार है। मतलब सत्ता के मद में चूर इस तरीके से आकंठ डूबे हैं भाजपाई कि क्या ही कहा जाए। आम जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। अमित शाह के साथ ये हुआ। वीवीआईपी कल्चर के तहत शिलोंग की रोडें बंद कर दी, वहां पर बंद कर दी गई। लोग इतना परेशान हो गए कि सिक्योरिटी से भिड़ गए। देखिए जरा ये वीडियो छोटा सा। तो इस तरीके से दोस्तों खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई है। जरा इस खबर को देखिए, क्रेडिबल न्यूज की खबर, क्रेडिबल न्यूज की। बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सीएम योगी की सलाह, अफसरों की जवाबदेही तय करें, उन्हें जिम्मेदार ठहराए। मतलब फटकार एक तरीके से लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि अब समय आ गया है कि वरिष्ठ अफसरों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय करो। कोर्ट ने कहा कि विभागों और अधीनस्थ कर्मचारियों की चूकों के लिए जरूरत पड़ने पर बड़े अफसरों को आपराधिक रूप से भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जस्टिस फिरोज दिवाकर की पीठ ने कहा कि राज्य को उच्च जिम्मेदारी का सिद्धांत अपनाना चाहिए जिसके तहत प्रशासनिक पदानुक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि उचित मामलों में अधीनस्थों की गलतियों को रोकने का उन पर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों को आपराधिक जिम्मेदारी के दायरे में लाना चाहिए। ये जरा खबर देखिए, ये पोस्ट देखिए, इस पर नाम ले लेकर के कहा है, संजय प्रसाद का नाम लिया है और ये संजय प्रसाद की तस्वीर है, आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ममता त्रिपाठी ने इसी को लेकर के आपकी स्क्रीन पर ट्वीट किया है और इसी खबर के आधार पर बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने योगी आदित्यनाथ के सबसे दुलारे अफसर एसीएस
गृह संजय प्रसाद को जमकर लताड़ा। आप कहते हैं कि हम कोट एंड कोर्ट ने जो कहा, आप कहते हैं कि हम एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आप ना तो सुप्रीम कोर्ट गए और ना ही आपने हाई कोर्ट को यह बताने की जहमत उठाई। कानून का मजाक बना करके रख दिया है आपने। कोर्ट ने 1995 बैच के आईएएस संजय प्रसाद को किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सही नहीं बताते हुए डीओपीटी को आदेशित कर दिया है कि इनको जिम्मेदार पद देने से पहले विचार करें। हाल में कोर्ट के आदेश की नाराजगी जताते हुए ऐसे अफसर और पर जब हाईकोर्ट को भ्रमित कर सकते हैं तो आम जनता का क्या हाल करेंगे, ये कोर्ट ने कहा है। संजय प्रसाद इस वक्त एसीएस, मुख्यमंत्री, गृह और सूचना जैसे बड़े विभागों के मुखिया हैं। यह ममता त्रिपाठी का ट्वीट है। उधर खोड़ा के गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड को लेकर के सीधे तौर पर नफरती चिंटुओं की भरमार हो गई है और इन्हीं नफरती चिंटुओं को एक पत्रकार ने बुरी तरीके से खदेड़ दिया। क्या कुछ हुआ है, छोटा सा हिस्सा देखिए ये इस रिपोर्ट का। देखते हो पूरे घटना आप लोगों का अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, कोई नया कंटेंट नहीं मिला आप लोगों को अब तक? है मिला। फ्री हो गए हो तो जहांगीरपुरी में चले जाओ। नहीं, यहाँ से हम फ्री हो गए। यहाँ मदरसा पे भी नोटिस लग गया, अभी भी नया मिल गया है कंटेंट। हाँ तो ठीक है, फिर नया कंटेंट देख लो। आप लोगों ने तो इतना बरसाती मेंढक की तरह बिल्कुल ही वो बना रखा है। हाँ, जो हुआ वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत हुआ है। तो इसका जजमेंट हम करेंगे, आप करोगे? मिल्लत टाइम्स के ये पत्रकार हैं मोहम्मद सिराज और इन्होंने गाजियाबाद में रिपोर्टिंग के दौरान ऐसे नफरती चिंटुओं को एक तरीके से भगा दिया। कहा गया सामना करना पड़ा जो अक्सर मुसलमानों के सामने माइक लगा करके भड़काऊ एक तरफा सवाल पूछता रहता है। उसने मोहम्मद सिराज के साथ भी बदतमीजी करने और दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ अपनी बात लोगों के सामने रखी। तथ्यों और दमदार तर्कों के साथ उसने अपनी कोशिशें नाकाम रही हैं, उसकी सामने वाले की कोशिशें नाकाम रही और आखिरकार उसे वहां से जाना पड़ा। और ये वीडियो जो आपने देखा ये उसी का नतीजा है। हालात क्या है, किस तरीके से नफरती चिंटुओं को वहां पर पत्रकार के वेश में भेजा जा रहा है, इसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। छोटा सा हिस्सा देखिए। इस लड़की को देखिए, इसको इल्म नहीं है, इसको 4 खबरें दिन की पूछ ली जाए नहीं बता पाएगी, लेकिन ये माइक लेकर के मुसलमानों को अपराधी घोषित करने के एक तरीके से अपने पूरे कांड को लेकर के वहां पर जा रही है और किस तरीके से मुसलमान भड़के कुछ कहें तो पूरे देश में माहौल बने और घर गिरे। दरअसल इस तरीके के चिंटुओं को भेजने का यही एकमात्र कारण होता है। देखिए जरा ये वीडियो। जिस तरीके से एक मुस्लिम को टारगेट नहीं कर सकते, जिस तरीके से हुआ है, पता है यहाँ चिराग वो उसकी हत्या हुई है पैरा एथलेटिक की, उसकी आप लोगों चिराग त्यागी की भी हुई है। हमने बात किया, आपको कैसे पता? उसके लिए आप लोगों ने क्यों? हमने बात किया है चिराग त्यागी का भी गलत हुआ है। एनकाउंटर हमने बात किया है, हम वहाँ भी मांग कर रहे हैं एनकाउंटर होना। क्यों नहीं किए हैं? अच्छा तो यहाँ एनकाउंटर की मांग, ये जो इतने संगठन, यहाँ एनकाउंटर की मांग ना हो। बिल्कुल होगी। न्यायपालिका किस लिए है? उधर अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है जय भीम बोल करके। ये ट्वीट देखिए, ये न्यूज़ 24 ने लगाया है। उन्होंने जय भीम बोला और कहा कि भारत के लिए हम निकल पड़े हैं। ये जानकारी दोस्तों न्यूज़ 24 के ट्विटर हैंडल से मिली है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत की बेइज्जती की है और नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। अब इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना दुश्मन मानता है और नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त मानता है? तो नरेंद्र मोदी की पोजीशनिंग क्या होगी? जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए कि क्या कुछ कहा ओवल ऑफिस में बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप। We have it, and look, India for years has, and I don't blame them, I blame us because we had stupid people here. India for years really took advantage of the United States. You know that. Are you from India by any chance? Huh? I thought you were from Germany. इसने भारत को लेकर के कहा है कि भारत ने अमेरिका का बहुत फायदा उठाया, उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ लगाए और हमें कुछ नहीं दिया। हार्ले डेविडसन पर 200% टैरिफ लगाए, लेकिन यह मुझसे बहुत पहले की बात है। अब इसका उल्टा होगा, हम भारत से बहुत पैसा कमाएंगे। इतना बोलने के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि हम एक व्यापार समझौता डील करेंगे क्योंकि मुझे आपके पीएम बहुत पसंद है, वो मेरे अच्छे दोस्त और हमारी अच्छी बनती है, हमारे बीच अच्छे रिश्ते हैं। उमाशंकर सिंह आगे लिखते हैं कि चैनलों पर हो सकता है कि सिर्फ दोस्ती और तारीफ वाली खबर चले, उसके पीछे की मंशा को जानिए, ये बात कही है। तो इस वीडियो में दोस्तों बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।